हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन अपनी जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर, किस पर? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हत्याकांड विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद, किसने? गांधी जी ने केसर ए हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि वापस ले ली थी। किसने केसर ए हिंद किसने ली थी? गांधी जी ने। राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने और सर की टैगोर जी ने वापस ले ली थी। अगला क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। किसके? सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। तुर्क ए चेलगामी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का कुत उल इस्लाम एवं अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। किसने? ऐबक ने कराया था। दिल्ली का कुत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोंपड़ा ऐबक ने कराया था। दारा सुकोई के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। क्या था? शाहजहां था। दारा सुकोई के पिता का नाम शाहजहां। दारा सुकोई के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सुकोई, शाह सूजा और मुराद बख्श। कौन थे? औरंगजेब, दारा सुकोई, शाह सूजा और मुराद बख्श। 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच भरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। किसकी? दारा की पराजय हुई। मौर्यवंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद वंश की। किसके? नंद राजवंश के पश्चात। मौर्यवंश ने नंदवंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश बे शासक घनानंद को पराजित मौर्यवंश की नींव रखी थी। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले वंश का क्रम हर्यक वंश, सुनंग वंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कड़वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, पहले था हर्यक वंश, सुनंग वंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कड़वंश और सातवाहन वंश। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से, कौन से संप्रदाय से? सांख्य संप्रदाय। ठीक है, कौन से? सांख्य संप्रदाय से। देखो वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से है। देखो, योग किसने दिया था? पतंजलि ने। न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा बद नारायण ने। किसने? बद नारायण ने दी थी उत्तर मीमांसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए लाई नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? किसने? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर ने दीन ए लाई नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म के सभी धर्मों के मूल तत्व तथा विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए लाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। कौन था? प्रथम भी वही था और अंतिम भी वही था। कौन था? राजा बीरबल। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1882 में। कब की गई थी? 1882 में की गई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। किसका? भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। किसकी? विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में इसी के कार्यकाल में कार्नक्यूलर, क्या है? कार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया।
सॉरी बर्नाक्यूलर है, बर्नाक्यूलर, क्या बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1545 में हुई थी, अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था। क्या था? बचपन का नाम जलाल था। इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कल्लानौर नामक स्थान पर हुआ था। पंजाब में कल्लानौर नामक स्थान पर हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? राजस्थान में। नाहरगढ़ किला कहाँ पर है? राजस्थान में है। देखो, नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गोलकुंडा किला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो अंधा हो जाता है उसे गोला गोल दिखता है। और कांगड़ा किला है, कौन सा? कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। जो कांगड़ा है हिमाचल, हिमाचल से पर्वत याद आएंगे। कांगड़ा है पर्वतों में गड़ा है, हिमाचल प्रदेश। पन्हाला किला कहाँ है? पन्हाला किला कोल्हापुर का, कोल्हापुर। अंबर किला राजस्थान में। अंबर किला कहाँ है? राजस्थान में। पन्हाला किला कहाँ है? कोल्हापुर में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आजादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। किसकी? लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु का है, जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। मारो फिरंगी को किसने दिया था? मंगल पांडे ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। किसने? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्नी द्वारा लिखी गई है? इंडिका। कौन सी लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है। इंडिका पुस्तक मैगस्नी द्वारा लिखित है। यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने। किसने? प्लिनी ने लिखी है। ठीक है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विलियम एच स्कॉफ ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें मराठा की बुरी तरह हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 2656। प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पानीपत का 1526, पानीपत का द्वितीय 1556 और तृतीय 1761, प्लासी का 1757 और बक्सर का युद्ध 1766 में हुआ था। खालिस्तान स्थापत्य कला की एक शैली है। इसमें नागर और द्रविड़ शैली को तत्वों में समावेश मिलता है। किसमें? बेसर शैली। क्या आंसर इसका? बेसर शैली। बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश मिलता है। भारत में मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने कराया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक चला था। अलाई दरवाजा, हजार खम्मा महल अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। बुलंद दरवाजा अकबर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया था। किसको? मीर जाफर को बैठा दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1722 में आगरा को सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। किसको? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। जयसिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। आगरा शहर की स्थापना सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी तथा उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कौन थे? ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। वॉरेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किससे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की मुड़ेम पहाड़ियों में फैल गया था। कौन सी पहाड़ियां थी? मुड़ेम पहाड़ियों में फैल गया था। 1920 के दशक में शुरुआत में आंध्र प्रदेश की मुड़ेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे मुड़ेम विद्रोह के नाम से जाना गया। मुड़ेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। मार्को पोलो क्या है? मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य से भारत आया था। वेनिस से भारत आया था। कहां से आया था? वेनिस से भारत आया था। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1292-94 के मध्य भारत आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया। किसने? काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया। इब्न बतूता कब आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। फायान चीन से, मैगस्तीन यूनानी से, अलबरूनी गजनी से आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, आयुर्वेद सॉरी, कौन सा है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। देखो, यजुर्वेद किससे? धनुर्वेद। यजुर्वेद धनुर्वेद है। सामवेद का कौन है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद को स्थापत्य वेद। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।